Assalamualaikum, I'm Midhat Abbas and I welcome you to Gauhar Publishers. They have a strategy of redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So बच्चों, आज हम गौहर इंग्लिश टेक्स्ट बुक का ग्रेड 4 का यूनिट 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है मेजर राजा अजीज़ भट्टी. सो लेट्स सी कि इस स्टोरी में हमें उनके बारे में क्या पता लगता है. पेज नंबर 77. बच्चों, ये जो पिक्चर नीचे बॉटम पे दी हुई है, क्या आप बता सकते हैं ये किसकी है? गुड, ये है मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की. और क्या आप जानते हैं कि ये कौन थे? नहीं जानते? चलें पढ़ते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि ये कौन थे. मेजर अजीज़ भट्टी was born in 1928 in Hong Kong. His father's name was Master Abdullah Bhatti. His mother's name was Bibi Amna. He had 4 brothers and 2 sisters. He himself had 6 children. He moved to Pakistan before it became independent in 1947. The name of his village was Ladia in the district of Gujarat. He was commissioned to the Punjab Regiment in 1950. मेजर अजीज़ भट्टी शहीद 1928 में हांगकांग में पैदा हुए. इनके वालिद का नाम मास्टर अब्दुल्ला भट्टी था और वालदा का नाम आमना बीबी था. इनके 4 भाई और 2 बहनें थीं. खुद इनके 6 बच्चे थे. वो पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले 1947 में पाकिस्तान आए थे. उनके गांव का नाम लाडिया था, जो ज़िला गुजरात में था. उन्हें 1950 में पंजाब रेजिमेंट में कमीशन मिला था. Throughout his career, he was a brilliant officer. He did very well at the academy and was awarded the Sword of Honor in the batch of 300 officers and the Norman Medal. He received his honors from Liaquat Ali Khan, the first Prime Minister of Pakistan. Major Raja Aziz Bhatti was posted in the Burki area of Lahore sector during the Indo-Pak War 1965. अपने पूरे करियर में वो एक शानदार अफसर थे. उन्होंने एकेडमी में बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 300 अफसरों के दस्ते में एजाज़ी तलवार और नॉर्मन मेडल से उनको नवाजा गया. उन्होंने अपना एजाज़ पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान से लिया. मेजर राजा अजीज़ भट्टी 1965 की पाक भारत जंग के दौरान लाहौर सेक्टर के बरकी इलाके में तैनात थे. Let's move to page number 78. He chose to move his platoon forward under constant firing from Indian tanks and artillery. उन्होंने भारतीय टैंकों और तोपखानों की मुसलसल फायरिंग में अपनी प्लेटून को आगे बढ़ाने का फैसला लिया. For 3 or more days, he did not rest. He resisted for 5 days and nights, defending a Pakistani post on the BRB Canal. He was hit by a tank shell and embraced martyrdom on 10 September 1965. 3 या इससे ज़्यादा दिनों तक उन्होंने आराम नहीं किया. उन्होंने बम्बा वाली रावी बेदिया नहर पर पाकिस्तानी पोस्ट का दिफा करते हुए 5 दिन और रातों तक मुज़ाहमत की. इसे आम तौर पर BRB कनाल भी कहा जाता है. वो टैंक का गोला लगने से 10 सितंबर 1965 को जामे शहादत नोश कर गए. A day before his shahadat, martyrdom, the commanding officer sent him a message that since he had been fighting untiringly for the last 5 days and nights, he was advised to take a little rest and another officer was sent to replace him. Major Aziz Bhatti was filled with a battle spirit and a will for martyrdom. He replied, "Do not call me. I don't want to go back. I will shed the last drop of my blood in the defense of my dear homeland." शहादत से कबल एक रोज़ कमांडिंग अफसर ने इनको पैगाम भेजा कि चूँकि वो पिछले 5 दिनों रातों से अनथक जद्दोजहद कर रहे हैं, इसलिए उनको थोड़ा आराम करना चाहिए और इनकी जगह एक और अफसर को भेज दिया जाएगा. मेजर अजीज़ भट्टी जंगी जज्बे और शहादत की वसीयत से मामूर थे. उन्होंने जवाब दिया, मुझे ना बुलाएं, मैं वापस नहीं जाना चाहता. मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक अपने वतन का दिफा करूँगा. मेजर अजीज़ भट्टी gave his life while defending the frontiers of his motherland. He never let the army succeed in its nefarious designs. He not only stood firm to face enemy aggression, but also repulsed it with his great courage. मेजर अजीज़ भट्टी ने अपने वतन की सरहदों का दिफा करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया. दुश्मन को इनके मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने दिया. वो ना सिर्फ दुश्मन की जहरियत का मुकाबला करने के लिए डटे रहे, बल्कि अपनी बड़ी हिम्मत से इसे पसपा भी किया. The proud nation awarded him निशान हैदर, the highest military award of the country. Since he embraced Shahadat, he continues to live in the hearts of each and every Pakistani. He is remembered with love and affection. His mother used to call him Raja. He is really the hero of Pakistan. The nation observes his Yawm Shahadat on 10th September in a befitting manner. काबिल फ़ख्र कौम ने इन्हें मुल्क के आला तरीन फ़ौजी एज़ाज़ निशान हैदर से नवाजा.
जब से उन्होंने शहादत कबूल की वो हर पाकिस्तानी के दिल में ज़िंदा हैं। इन्हें मोहब्बत और अकीदत से याद किया जाता है। इनकी वालिदा इनको राजा कहकर पुकारती थीं। वो वाकई पाकिस्तान के हीरो थे। पूरी कौम 10 सितंबर को इनका यौम शहादत बहुत अकीदत और एहतराम से मनाती है। तो अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मेजर अजीज़ भट्टी जो हैं वो हमारे हीरो क्यों हैं? वेल डन, क्योंकि उन्होंने हमें बचाने के लिए, हमारा मुल्क बचाने के लिए, उसका दिफा करने के लिए अपनी जान दी और शहादत को कबूल किया। सो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगले लेसन में जो है हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज। तो दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।